गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। हाय हेलो सभी को, कैसे हैं सभी। हम लास्ट टाइम अपनी इस सीरीज़ में क्लास 10th का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसकी डिस्कशन कर रहे थे। और डिस्कशन करते करते हमने कुछ बातों को जानने की, समझने की कोशिश की कि क्यों कार्बन इतना स्पेशल एलिमेंट है, क्यों हम कार्बन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। हमने देखा कि जितनी भी दुनिया के अंदर चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से मैक्सिमम कार्बन और कार्बन के कंपाउंड से ही बनी हैं। और उससे भी आगे जाके अगर हम कहें तो हम जो हैं हम खुद कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं। उसी सीरीज़ में फिर हमने आगे थोड़ा सा डिस्कस किया कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जो उसे इतना केपेबल बनाती हैं कि दुनिया के इतने सारे एलिमेंट्स में कार्बन के कंपाउंड्स हैं। वो दो प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस करी थी। पहली प्रॉपर्टी थी उसकी कैटिनेशन पावर और दूसरी प्रॉपर्टी थी उसकी वैलेंसी। कार्बन की हमने एक और ख़ास बात डिस्कस करी थी कि वो लॉन्ग चेन्स बना सकता है, ठीक है ना। कैटिनेशन उसकी वही प्रॉपर्टी है। तो पहले हमने कुछ सिंपल एलिमेंट्स देखे थे, जैसे कि हमने मीथेन की बात की थी, CH4, कैसे कार्बन अपनी 4 वैलेंसी में एक एक हाइड्रोजन को जोड़ लेता है और अपनी वैलेंसी जो है वो पूरी कर लेता है। इसी के साथ हमने ये देखा था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ हम गए थे कि जब 2 कार्बन्स जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ पर एक एक बॉन्ड इनका बन चुका है, बाकी जितने इनके वेकेंट प्लेसेस रहेगी उस सभी पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। तो ये बन जाता है C2H6, जिसको हम नाम देते हैं ईथेन। फिर हमने एक और बात डिस्कस करी थी, वो क्या थी कि अगर हम यहाँ से एक एक हाइड्रोजन हटा दें और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दें, ये स्ट्रक्चर भी सही है, ये C2H4 बनेगा, इसको हमने नाम दिया ईथीन। फिर हमने डिस्कस किया था कि हम एक और हाइड्रोजन जो एटम है वो दोनों कार्बन पे से हटा दें और यहाँ पर एक तीसरा बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा C2H2 और ये बनेगा ईथाइन। फिर इसी के साथ मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि ये इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्केन। डबल बॉन्ड जहाँ आ जाते हैं इनको बोला जाता है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ आ जाते हैं इनको बोला जाता है एल्काइन। तो ये एन, ईन और आइन, इन्हीं को तुम यहाँ भी देख सकते हो। ओके, क्लियर है बात। मतलब 2 कार्बन वाली चेन जो है उनका नाम होता है ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये सारी डिस्कशन हम अपनी कर चुके हैं। अब कार्बन जो है, हमें पता है कि कार्बन एक बहुत फ्रेंडली एलिमेंट है। फ्रेंडली एलिमेंट कैसे, हमने देखा कि वो कैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर बड़ी चेन बनाता है और अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन अभी जो हमने कंपाउंड्स देखे वो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए थे। बीच में मैं दोबारा टांग अड़ाऊँगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जो कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। लेकिन ये जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसको सिर्फ हाइड्रोजन ही फिल करेगा, इसको कोई और एलिमेंट भी फिल कर सकता है। और आगे जाकर अगर मैं कहूँ तो एलिमेंट की जगह इसको कोई कंपाउंड भी फिल कर सकता है। इतना फ्रेंडली जो है वो कार्बन होता है। ओके, उसी के बारे में अब हम आगे देखेंगे।
क्या देखेंगे हम कि कार्बन जो होता है वो दूसरे एलिमेंट्स जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स जैसे हेलोजन्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी के साथ भी कार्बन जो है वो क्या करता है, शेयरिंग कर सकता है। इन सभी के साथ भी मिलकर कार्बन जो है वो कंपाउंड बना सकता है। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ ईथेन का। ऐसे ही बनाते हैं ना मीथेन को? तुम कहोगे हाँ सर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने ईथेन का सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया। अब इस सिंपल स्ट्रक्चर में से हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो ये चेन है, ठीक है। और कौन सी चेन है? हाइड्रोकार्बन चेन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी एक हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन को, या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हम यहाँ से हटा सकते हैं और यहाँ पर हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जिनका अभी अभी हमने नाम लिया। उससे क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी इफेक्ट नहीं होगी, वो 4-4 शेयरिंग ही करेगी। और जो भी एटम बनेगा वो एटम कैसा होगा, वो जो भी कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा होगा, बिल्कुल स्टेबल होगा। अब हमने हीट्रो एटम्स तो देख लिया, ओके। अब कार्बन की जो चेन है वो चाहे कितनी भी बड़ी हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ईथेन लिया है। अगर हम दूसरी कार्बन चेन लेते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो वो और भी बड़ी हो सकती हैं। कार्बन की चेन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जो हीट्रो एटम हम लगाते हैं उसकी अपनी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कार्बन चेन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ चाहे कार्बन चेन की बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो एलिमेंट हमने लगाया है, जो हीट्रो एटम हमने लगाया है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके अपने कुछ फंक्शन होते हैं, जिस वजह से हम उसको एक नाम देते हैं, हम कहते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप, ओके। तो जो हीट्रो एटम हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर लगाते हैं, ठीक है, उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने कुछ फंक्शंस होते हैं, जिस वजह से उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स। अब इनमें से कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हमको यहाँ पर गिवन है, ओके। जैसे जब हम कोई भी हीट्रो एटम लगाते हैं, जैसे हमने क्लोरीन लगाया या ब्रोमीन लगाया, ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो हैलोजन हैं। क्या है? हैलोजन। सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, इसीलिए क्या है? एल्केन। तो हैलोजन में से हेलो उठाया और क्या है? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए एल्केन है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोरो और ब्रोमीन को हम बोलते हैं ब्रोमो, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है? देखो, हमने एक बॉन्ड लगा के क्या लगा दिया? Cl, दूसरा बॉन्ड लगा के क्या बना दिया? Br। तो अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ क्लोरीन लगा रहे हैं तो वो क्लोरो बोलेगा, और अगर ब्रोमीन लगा रहे हैं तो वो क्या बोलेगा? ब्रोमो। इसी तरह से जो हीट्रो एटम होता है हमारा ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जो कार्बन चेन में जुड़ सकती हैं। जैसे सबसे पहली कैटेगरी है ऑक्सीजन की, उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल, ओके। ऑक्सीजन के साथ जब एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको एल्कोहल बोला जाता है। अब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, मान लो ये हाइड्रोजन हमने हटाया, ये वाला हाइड्रोजन हमने हटाया, तो इसको हटाकर यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं जुड़ेगा, एक कंपाउंड जुड़ेगा OH। तो OH जब हम देखेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है? एल्कोहल, ओके। अब अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में जुड़ता है,
कैसे जुड़ता है? डबल बॉन्ड में। तो उसको बोला जाता है एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, ये एक कार्बन है, एक बॉन्ड तो एक वैलेंसी तो इसकी यहाँ क्लियर हो गई। इसी कार्बन के साथ एक मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन और एक डबल बॉन्ड के साथ मैंने जोड़ दिया ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। ओके। लेकिन अगर कार्बन के साथ ऐसे इधर तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं या दूसरे कार्बन चेन्स लगी हुई हैं, लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और अगर कार्बन के साथ इधर तो दूसरा कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड में जुड़ जाए क्या? ऑक्सीजन, जो कि हमने कीटोन में देखा था, और यहाँ पर जुड़ जाए एल्कोहल, तो कीटोन और एल्कोहल, ऑक्सीजन और एल्कोहल, ये दोनों जुड़ के जो बनाते हैं उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप जब भी हम किसी कार्बन चेन में लगाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बदल जाती हैं। ओके, मतलब कोई भी कार्बन चेन है, अगर उसमें से तुम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट या कोई और कंपाउंड वहाँ पर लगाओगे तो उस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और रिप्लेस करके जो एलिमेंट या जो कंपाउंड हम लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब आगे हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है होमोलोगस सीरीज़। होमो का जो मतलब होता है ना, होमो का जहाँ भी तुम मतलब देखोगे तो होमो का मतलब होता है सेम, होमोजीनियस। पढ़ते थे ना हम होमोजीनियस मिक्सचर, तो होमो का मतलब होता है सेम। तो हमने बहुत सारे कार्बन एटम्स देखे, जब उनको हम बड़ी बड़ी चेन्स में जोड़ते हैं तो उनके साथ क्या होता है। जैसे हमने देखा मीथेन में 4 कार्बन एटम जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं CH4। ईथेन में 2 कार्बन एटम जुड़ते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं C2H6। C3H8 3 कार्बन एटम की जो चेन होती है उसको प्रोपेन कहा जाता है। C4H10 3 कार्बन एटम की जो चेन होती है उसे प्रोपेन कहा जाता है, और 4 कार्बन एटम की जो चेन होती है उसे ब्यूटेन कहा जाता है। ओके, क्लियर है ये बात? अब हमने ऐसे चेन्स भी देखी थी और ब्रांचेस भी देखी थी कि ब्रांच में भी हम इनको कर सकते हैं। फिर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम वहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा सकते हैं। अब मान लो मैं इन सब के अंदर क्या काम करूँ, एक एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, जैसे मीथेन में क्या था? CH4 था, तो एक हाइड्रोजन एटम मैंने हटा दिया, CH3 हो गया, और उसकी जगह क्या लगा दिया? OH। ईथेन में C2H6 था, तो एक हाइड्रोजन एटम मैंने हटा दिया, उसकी जगह क्या लगा दिया? OH। प्रोपेन में C3H8 था, एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया, 7 रह गए, उसकी जगह लगा दिया OH। इसी तरह ब्यूटेन में C4H10 था, एक हाइड्रोजन एटम हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया? OH। तो इन सब में मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन एटम को हटाया और हटाने के बाद उसकी जगह एल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है OH वो लगा दिया। ठीक है ना? अब इस पूरी सीरीज़ के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इनके फंक्शन भी कैसे होंगे? सेम होंगे। कार्बन चेन चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी छोटी हो, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है जिसमें कम कार्बन है और ये वाला जो एलिमेंट है जिसमें ज़्यादा कार्बन्स हैं,
यहाँ से जब मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो इनके बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे ज़्यादा कार्बन होने की वजह से, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सबकी सेम रहेंगी। तुम कहोगे सर ये इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं कहीं पर पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल डालता हूँ तो 1 लीटर पेट्रोल की वजह से भी आग लगेगी, 100 लीटर पेट्रोल की वजह से भी आग लगेगी और 1000 लीटर पेट्रोल की वजह से भी आग लगेगी। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, आग सब में सेम है, लेकिन 1000 लीटर जहाँ पर पेट्रोल होगा वहाँ पर फायर जो है, आग जो है, उसकी क्वांटिटी, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, ठीक है ना। बस जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, कार्बन की चेन बढ़ती जाती है, लंबी होती जाती है, वैसे वैसे इनके बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सबकी सेम रहती है। तो ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के बाद, उसको कहा जाता है होमोलोगस सीरीज़। क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज़। ओके, अब और भी होमोलोगस सीरीज़ हैं, वो हम देखेंगे आगे, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो ज़रा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ मीथेन, जो कि क्या होता है CH4। फिर मैं लिखता हूँ ईथेन, वो क्या होता है C2H6। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो कार्बन एटम ज़्यादा है ईथेन के अंदर और 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, C2H6 मैं लेता हूँ ईथेन और C3H8 ये मैं लेता हूँ प्रोपेन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वही सेम, एक कार्बन एटम ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर ज़्यादा है। ओके, अब ये सारे क्या हैं? ये एल्केन्स हैं, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे जैसे मैं आगे जाकर एल्केन की सीरीज़ बनाता हूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उन सब में CH2 जो यूनिट है इसका डिफरेंस होता है। तो सीरीज सेम है, सिर्फ आगे जाते जाते क्या होता है, उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। जैसे ये एल्केन की सीरीज़ है, वैसे ही हम दूसरी सीरीज़ भी बना सकते हैं एल्कीन्स की। किसकी बना सकते हैं? एल्कीन्स की। मैंने तुम्हें बताया भी था पहले जब हमने देखा था एल्कीन्स की सीरीज़ में, जैसे एल्केन है, ईथेन है, ईथेन क्या होता है C2H6 और ईथीन क्या होता है C2H4। ऐसे ही प्रोपेन क्या होता है C3H8 और प्रोपीन क्या होता है C3H6। इनके अंदर भी अगर तुम देखोगे तो डिफरेंस तुम्हें CH2 का मिलता है। सेम एल्केन के लिए है, वही चीज़ एल्कीन के लिए है और वही चीज़ एल्काइन के लिए है। इसलिए एल्केन्स की एक होमोलोगस सीरीज़ होती है, एल्कीन की एक होमोलोगस सीरीज़ होती है और एल्काइंस की एक होमोलोगस सीरीज़ होती है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ कुछ नहीं है, होमोलोगस सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी सीरीज़ है कार्बन की चेन से बने हुए कंपाउंड्स की, जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। क्या होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़? सेम। ओके, अब अगर मैं एल्कीन का जनरल फार्मूला निकालूं, देखो कैसे निकालूंगा मैं। मान लो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ईथीन, क्या होता है C2H4, ठीक है, इथीन लिख दिया। प्रोपीन C3H6, ओके। अब मैं क्या लिखता हूँ? ब्यूटीन C4H8, पेंटीन C5H10। यूज़ करते ना तुम पेंटीन शैम्पू, यहीं से बना है भाई, सब कुछ यहीं से बना है। अब देखो अगर मैं इसका जनरल फार्मूला बनाने जाऊं तो वो कैसे बन जाएगा? CnH2n। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू
अगर तुम 2 रखते हो तो देखो क्या बनेगा, C2H2 ये बनेगा C2H4 यानी ईथीन। N की वैल्यू अगर तुम 3 रखते हो तो क्या बनेगा, C3H2 6 यानी प्रोपीन। N की वैल्यू अगर तुम 4 रखते हो तो क्या बनेगा, C4H8। मतलब ये जो बना ये एक जनरल फॉर्मूला है किसके लिए, एल्कीन्स के लिए, कि इसमें N की वैल्यू रखने के बाद हम कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। N की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ईथीन। 3 रखेंगे तो बन जाएगा प्रोपीन। 4 रखेंगे तो बन जाएगा ब्यूटीन। ओके, ऐसे ही जनरल फार्मूला तुम एल्केन के लिए भी निकाल सकते हो और एल्काइन के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास CBSE में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जो है वो यहीं तक आता है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जो है वो CBSE के सिलेबस में इन्वॉल्व्ड नहीं है। यूज़फुल है तुम्हारे लिए, आगे जो भी नॉन मेडिकल मेडिकल लेना चाहते हैं उनके लिए यूज़फुल रहता है। अगर तुम इसे भी करना चाहते हो और चैप्टर्स की जगह, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं इसके ऊपर तुम्हें एक स्पेशल वीडियो बना के भेजूँगा, जिससे तुम्हारा नॉमेनक्लेचर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और +1 +2 11 12th में जाने के बाद तुम्हें कहीं पर भी नॉमेनक्लेचर करने में, उसको नाम देने में, नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं होता। जैसे C और C, यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको तुम क्या बोलते हो, इसको तुम ईथेन बोलते हो। समझो, मैं यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर अल्कोहल लगा देता हूँ, तो इसका नाम अब ईथेन नहीं होगा, इसका नाम बन जाएगा ईथेनॉल। क्या बन जाएगा, ईथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप लगा है तो अल्कोहल में से ऑल उठा लेंगे और ये 2 कार्बन की चेन है तो ईथेन बनता है, तो ईथेनॉल। तो ऐसे अलग अलग हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके अगर वहाँ हम कोई और कंपाउंड लगाते हैं, कोई और एलिमेंट लगाते हैं, ठीक है ना, हेट्रो एटम लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, तो उसका नाम क्या बन जाता है उस कंपाउंड का, वो नाम कैसे निकालते हैं वो नॉमेनक्लेचर के अंडर आता है। लेकिन इस बार तुम्हें सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम अपना कंप्लीट मानेंगे, आगे इसकी फुल रिवीजन भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो अकॉर्डिंग टू 2021-2022 सिलेबस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, जो भी आपका डाउट होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। रिवीजन क्लास भी हम इसकी रखेंगे, और अगर आप कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं तो मैं इसकी भी स्पेशल वीडियो बना के आपके पास आपको भेजूँगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।